हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, अबाल वृद्धों, मैं सबको यथा योग्य प्रणाम एवं शुभ आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज आपके समक्ष मैं पुनः एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हो चुका हूं। फिजिक्स सारथी, चैनल का नाम फिजिक्स सारथी और मेरा नाम उमेश शर्मा। तो मेरे प्यारे देशवासियों, हम आज इस बात पर फोकस करने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में, इस मृतलोक में, इस धरती पर गॉड के द्वारा जो हम भेजे गए हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, समय का क्या महत्व है, इस धरती पर हमारा क्या काम है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय का महत्व क्या है। तो आज मैं आपको समय के महत्व के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो आप कृपया चैनल पर बने रहेंगे, वीडियो को देखेंगे, अधिक से अधिक वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो सब्सक्राइब न किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्यारे प्यारे बंधु बांधव, भाइयों बहनों, समय का महत्व या समय की महत्ता, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। समय देव का रजत रथ क्षिप्रता से भागते जा रहा है। समय देव का रजत रथ क्षिप्रता से भागते जा रहा है। यदि कोई जागरूक चाहे तो अपनी खाली झोली बहुमूल्य मणिमाणिक्य जैसे रत्नों से भर सकता है। गया धन, गया जन, गया स्वास्थ्य किसी प्रकार से लौटाया जा सकता है। अगर आपकी संपत्ति चली जाती है, आपका संपत्ति लूट जाता है, तो किसी प्रकार से आप संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं और पुनः आप एक धनवान व्यक्ति बन सकते हैं, सुखी संपन्न व्यक्ति बन सकते हैं। और यदि आपका स्वास्थ्य गिर जाता है तो भी आप अपने स्वास्थ्य को पुनः लौटा सकते हैं। यह अरबों, लाखों, करोड़ों ऐसे साक्षी हैं, ऐसे हमारे साक्षी हैं जिनका स्वास्थ्य गिर गया लेकिन पुनः वे फिर हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। जिनकी संपत्ति चली गई वे पुनः धनवान बन गए, संपत्ति आ गई। और यह भी प्रमाण है इस मृतलोक में, हमारे देश में, इस धरा पर, भारत की पवित्र भूमि पर, कि जिस व्यक्ति की मौत हो गई उस मौत को भी लौटाया गया। आप नाम सुने होंगे, सत्यवान और सावित्री का नाम आप सुने होंगे। सत्यवान की मौत हो जाती है लेकिन अपने कर्मशीलता, अपनी पतिव्रता के आधार पर, और वह सत्यवान के मौत होने के बाद सावित्री अपने पति के प्राण को लौटा लेती है। मतलब अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो भी उसे लौटाया जा सकता है। इस भारत की पवित्र भूमि पर यह प्रमाण है, प्रमाणित है, प्रूव्ड है मेरे दोस्तों। तो गया धन, गया जन, गया स्वास्थ्य किसी प्रकार से लौटाया जा सकता है। लेकिन आज तक मैं केवल भारत की पवित्र भूमि का वर्णन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इस धरा पर, पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर, चाहे वह जो भी प्लानिट हो, जहाँ भी जीवन संभव है, उस सारे जगहों पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला अभी तक कि समय जो बीत जाती है उसे लौटाया जा सके। बीता हुआ समय लाख गुहार मचाने पर नहीं लौट सकता है। वह आप कुछ भी करते रहें, जो समय बीत चुका, बीता हुआ समय लाख गुहार मचाने पर नहीं लौटाया जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो समय के महत्व को पहचानने वाले व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, अपने मिशन को ढूंढ लेता है, अपने गोल को अचीव कर लेता है। यह प्रमाणित है।
मैं जो भी बात कर रहा हूँ आपके समक्ष सारे प्रमाणित हैं। और आप ध्यान से देखें ना, आप बने रहें वीडियो पर, अंत तक अवश्य देखने की कोशिश करें। मेरे प्यारे बंधु बांधव, मेरे प्यारी माताओं एवं बहनों, आप जो व्यक्ति समय को पहचाना, अपनी खाली झोली को बहुमूल्य मणिमाणिक्य जैसे रत्नों को भर सकता है। जो समय को नहीं पहचानता है वह चूसी हुई नारंगी की तरह किनारे फेंक दिया जाता है, उसका कहीं कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। आप एक साधारण सी चीज आप अपने आप में देखें, समय को नहीं पहचानने मतलब वैसे व्यक्ति जो समय को नहीं पहचानते हैं, उन्हें समय कभी भी साथ नहीं देती है। आप सुने हैं कि समय सबल होता है और समय सबके लिए एक समान है। आप यह भी जानते हैं कि समय को कैसे पहचाना जाता है। आप आज के वीडियो आपको यह आपके अंदर एक प्रेरणा जागृत करने जा रहा है मेरे प्यारे बंधु बांधव, कि आप समय को कैसे पहचानें। उसको यदि आप पहचान जाते हैं, then you can achieve each and everything which you like, your passion, your mission, achieve easily by you। आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, मिशन को पा सकते हैं। और यह भी आप जान लें, याद करें मेरे प्यारे बंधु बांधव, मैं एक जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, मैं उससे एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, एक पंक्ति ले रहा हूँ। आज मैं उस पर डिस्कस करते हुए इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम पर फोकस करूँगा। वह देखो, दुनिया के सारे योद्धाएं जनकपुर में राजा जनक के द्वारा जो स्वयंवर रचा गया था, जो पिनाक धनुष को उन्होंने रखा, जो वह पिनाक भगवान शिव का बनाया हुआ था, और उस पिनाक धनुष को रख दिया और राजा जनक ने अनाउंस कर दिया कि इस पिनाक धनुष को जो तोड़ देगा, इस पर जो चाप को चढ़ा देगा, उसके साथ हमारी एक बेटी सीता की शादी हुई। इस तरह का अनाउंसमेंट हुआ जब पूरे देश के अंदर से एक योद्धाएं, एक से एक वीर, एक से एक ज्ञानी, सारे के सारे उस पवित्र भूमि जनकपुर में पहुंचते हैं। यहाँ तक कि विदेश से भी आप नाम सुने हैं, सब कोई नाम जानते हैं उसका। आप इशारा समझ रहे हो, जो दक्षिण दिशा की ओर देश आज भी अवस्थित है समुद्र के पार, लंका का राजा रावण, जिसे सोने की लंका कहा जाता था, और सोने की लंका से रावण भी आ चुका था जनकपुर के उस धनुष यज्ञ के अंदर। और जब वह यहाँ आता है, वह भी परास्त हो जाता है, हिलता तक नहीं है। एक से एक वीर, एक से एक योद्धा, एक से एक पराक्रमी जो आते हैं, उनसे धनुष हिलता नहीं है। कभी आपने विचार किया क्यों? क्या हमारे भगवान राम, जिन्हें हम कहते हैं पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते हैं, उनसे वे कम ताकतवर थे? और यहाँ तो ताकत की ही जरूरत थी। चाप चढ़ाना, धनुष तोड़ना, इसमें केवल और केवल ताकत की ज़रूरत थी, केवल और केवल एनर्जी की ज़रूरत थी, मस्कुलर एनर्जी, मस्कुलर फोर्स लगाना था। तो क्या उन लोगों में कम था? फिर भी नहीं टूटा। आप कभी विचार किए? यदि नहीं किए हों तो ध्यान से आप सुने। इसलिए नहीं टूटा कि उन्होंने समय को नहीं पहचाना। जितने भी वीर योद्धा लोग आए थे, एक से एक पराक्रमी, एक से एक धनवान, एक से एक बलवान लोग जो आए थे, उन्होंने समय को नहीं पहचाना। और समय को नहीं पहचानने वाले व्यक्ति
केवल वैसी धनुष यज्ञ जैसे ना, केवल क्षेत्र में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में वह परास्त हो जाता है। समय को नहीं पहचानने वाले कहीं भी सक्सेस नहीं होता है। मेरे प्यारे बंधु बांधव, तो समय को पहचानो। भगवान राम, इन्हें महापुरुष, अति पुरुषोत्तम राम कहते हैं, जो राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ के सुपुत्र, बड़े पुत्र राम, उनको गुरु ने जब कहा उठो राम भंजहु भो चापा, राम उठो और धनुष को तोड़ो, धनुष पर चाप चढ़ाओ। उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा? मेरे प्यारे बंधु बांधव, वह समय था जिस समय में वहाँ जब तक जितने वीर योद्धाएं आए, एक से एक पराक्रमी जब आ रहे थे, उस समय राहु और केतु विराजमान थे उस पर, हिलने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही वह समय आ चुका था, जब उन लोगों ने वहाँ से विस्थापित कर गए, वहाँ से पलायन कर गए, तो उन्होंने समय को गुरुदेव ने पहचाना, और पहचानने के बाद भगवान राम को बुलाया, कहे कि उठो राम भंजहु भो चापा, अब धनुष में कोई जान नहीं है, जाओ। और भगवान राम जाते हैं और वहाँ जाकर धनुष को छुआ, केवल उठाया भी नहीं, छुआ, धनुष 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद की कहानी तो आप सब जानते हैं। हमको कहने का मतलब यह है, मेरा अभिप्राय यह है कि समय को पहचानो मेरे दोस्तों। यदि आपका ट्रेन 8:10 पर है, तो आप 8:10 में यदि आते हैं तो आपकी ट्रेन छूट सकती है। समय को पहचानो। एग्ज़ाम, परीक्षा, एज, किस उम्र में कौन सा काम करना है, इन सारी चीज़ों को आपको देखना है, समझना है, और उसके अनुसार हमारे अभी बोर्ड का एग्जामिनेशन होने वाला है, हो भी रहा है किसी किसी राज्य में। स्टूडेंट कहते हैं कि ठीक है, अब तो याद कर लेंगे, परीक्षा के 4 दिन पहले वे बहुत ज़ोर शोर से लग जाते हैं। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, यारों एवं छात्र छात्राओं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप परास्त होंगे, सक्सेस नहीं होइएगा। समय को पहचानो। आपको जितना टाइम दिया गया है, उस टाइम को सदुपयोग करो, फिर आप अपनी खाली झोली को भर सकते हो। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपके लिए भी एक टिप्स मैंने दिया कि आप समय को पहचानते हुए समय के अनुसार काम करें, परीक्षा को लगन से तैयारी करें, परीक्षा में टाइम से जाएं, समय पर, क्वेश्चन के अनुसार टाइम, समय के अनुसार आंसर लिखें। इस प्रकार से बहुत सारे आप उदाहरण सुनते हैं अपने बुजुर्गों के द्वारा। इन समय को पहचानना कैसे आएगा? अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें आ रही होगी कि हम समय कैसे पहचानें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समय को पहचानने के लिए बहुत कुछ खास नहीं है। आपके अंदर एकाग्रचित्ता होनी चाहिए, आपके अंदर शालीनता होनी चाहिए, और एक पॉजिटिव डायरेक्शन होना चाहिए। आपको एक वेक्टर क्वांटिटी बनना पड़ेगा, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। आपके अंदर मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। आपका गोल फिक्स होना चाहिए फ्रॉम द चाइल्डहुड। बचपन से आप मिशन को तय कर लें, अपने गोल को तय कर लें, वेयर वी हैव टू रीच, वेयर वी हैव टू गो, व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू अचीव। और इसके बाद समय को पहचानते हुए धैर्यवान पुरुष के जैसा, धैर्यवान व्यक्ति के जैसा एकाग्रचित होकर, कंसंट्रेशन, मैं बार बार कहता हूँ आपको,
कंसंट्रेशन इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। पहले कहावत था, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मैं कहता हूँ कंसंट्रेशन इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यदि आप कंसंट्रेट होकर, यदि आप एकाग्रचित होकर काम करते हैं, समय को पहचानते हुए, समय के दायरा के अंदर, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे वो गॉड हो या एक साधारण जीव हो। 84 लाख जीवों की बात कही गई है हम लोगों के शास्त्र के अंदर, या जितने भी शास्त्र हैं, सारे का अंत और सारे का निचोड़, चाहे वह कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ हो, रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ हो, या बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथ हो, सारे ग्रंथों में एक ही बात बताई गई है। कहीं कोई अंतर नहीं है, केवल पढ़ने वाले पर निर्भर करता है कौन कैसे पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ आपको देखना है, समय यदि आपका साथ देता है, आप समय के साथ चले, आपने अपने गोल को अचीव कर लिया, मिशन को अचीव कर लिया, तो फिर केवल तलवार मतलब बड़ों को साथ न दें, सुई भी काम आता है मौके पर। जहाँ काम आवे सुई का, तहाँ क्या करे तलवार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो गिरे हुए हैं, जो पीछे हैं, उनको आगे बढ़ाने की काम करें। और फिर तो ब्रेन को पॉजिटिव रखना है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन, अचीव, ट्राई टू अचीव द पॉजिटिव थिंग। कभी भी ब्रेन के अंदर नेगेटिविटी को नहीं पनपने दें, ऋणात्मकता को नहीं आने दें, शालीनता को बनाए रखें। फिर क्या है, मैं जो कह रहा हूँ, इतनी चीज़ों पर आप गौर करके और आप ध्यान दें कि फिर आप अपने जीवन में सक्सेस होंगे। लॉट ऑफ थैंक्स मेरे प्यारे देशवासियों। फिर मैं मिलूँगा एक नेक्स्ट मोटिवेशनल स्पीच के साथ। थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर ऑल द पर्सन